नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश, यूपी और उसी के साथ साथ में आज बात करेंगे हम बिहार की खबरों के बारे में भी। जी हाँ, इस वीडियो को आगे 10 से 12 मिनट बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद बिहार की खबरें मिल जाएंगी। और उससे पहले अभी हम बात करेंगे पहले उत्तर प्रदेश यूपी की खबरें। तो उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर काफी बड़े ऐलान देखने को मिल रहे हैं, जहां लखनऊ के अंदर भी काफी ऐलान हुए हैं। वहीं पर यूपी की सरकार योगी नाथ ने किसानों के लिए काफी बड़ी चीजें योजनाएं प्लान की हैं और काफी बेरोजगार लोगों के लिए भी काम किया। तो सारों को जानेंगे आज विस्तार से। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से और जान लेते हैं सबसे पहले यूपी के मौसम के बारे में। जी हाँ, पछुआ रात में बढ़ाएगी ठंड, इस तारीख तक धीरे धीरे बदलेगा मौसम, आएगी गर्मी। जी हाँ, यूपी में अभी गर्मी ने दस्तक तो नहीं दी है, लेकिन हाँ मौसम लगातार बदल रहा है, लेकिन सर्दी पूरी तरह से नहीं गई है। बारिश रुकने के बाद ही अब पछुआ हवाएं भी ठंड बढ़ाएंगी। जी हाँ, 10 मार्च तक धीरे धीरे मौसम बदल जाएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बीमारी से परेशान मरीज आत्महत्या करने के लिए अस्पताल की दूसरी मंजिल पर चढ़ा, ऐसे बची जान। जी आपको बता दें, लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में एक शख्स ने जान देने की कोशिश की। अपनी बीमारी से वह परेशान था, तो वो मरीज क्या था, दूसरी मंजिल की छत पर चढ़ गया और आत्महत्या करने का प्रयास किया। बाद में पुलिस वाले ने सही समय पर उनकी जान को बचा लिया, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बार आप देख सकते हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ से पटना के बीच जल्द चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, यहाँ के लिए भी चलने वाली है। जी आपको बता दें, लखनऊ से पटना के बीच में जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन को हरी झंडी दे दी है। ट्रेन का जो रैक है वो भी पटना पहुंच चुका है। चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। लखनऊ से कानपुर का सफर हुआ सस्ता, मेमू का किराया अब सिर्फ 20 रुपए। जी हाँ, लखनऊ से अगर कानपुर का अगर आप सफर करते हैं बहुत सस्ता कर दिया गया है। रेलवे ने कोविड से पहले इसका किराया जो था वो लागू कर दिया है। मेमू पैसेंजर ट्रेन की यात्रा 40 की जगह 20 रुपए में हो पाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। कम सफर की दूरी के लिए अगर आपको सिर्फ 20 रुपए देना पड़ता है तो बहुत ही अच्छी बात है। सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया गया है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। योगी सरकार का किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा, ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली और किसानों के नुकसान पर मुआवजे का ऐलान। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बारिश और ओले से प्रभावित होने वाले जितने भी किसान हैं उन लोगों के लिए 9 जनपदों के किसानों को 23 करोड़ रुपए की राशि का मुआवजा देने को तैयार कर दिया है। जी हाँ, फैसला भी ले लिया गया है। इस धनराशि को मुआवजे के वितरण के लिए एडवांस के रूप में स्वीकृत किया गया है। आने वाले समय में जिन लोगों को ओलावृष्टि की वजह से काफी दिक्कत हुई है और जिनको फसलों का नुकसान हुआ है उनके लिए चिंता की बात नहीं है। किसानों के लिए मुआवजा दिया जाएगा, सरकार उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आपको ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली भी सरकार मुहैया कराने वाली है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के इन 5 जिलों में खुलेंगे सर्वोदय विद्यालय, योगी सरकार की बड़ी तैयारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में सर्वोदय विद्यालय खुलेंगे। अब उसके लिए इन 5-5 एकड़ की जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसके लिए जो विद्यालय होंगे काफी अच्छे तरीके से बनाए जाएंगे और इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक लगभग 490 बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिल रही है। और आपको बता देना चाहते हैं, जेई नीट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ से भी अब बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बनकर निकल सकेंगे, आगे के सपनों को सच कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। योगी की कैबिनेट आज इन 21 से ज्यादा प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। जी आपको बता देना चाहते हैं, यूपी के सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें 21 से ज्यादा कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। तो 21 से ज्यादा बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। अब क्या ऐसे ऐलान होंगे वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हाँ आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में घंटी का निशान आता है उसे दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करा करो, ताकि हर खबर आपको सबसे पहले मिले। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। योगी सरकार का किसानों को होली का गिफ्ट, निजी नलकूपों का बिजली बिल माफ, कैबिनेट की लगी मोहर। जी हाँ, यूपी के योगी कैबिनेट में मंगलवार को प्रदेश के 1.5 करोड़ किसानों को बड़ी राहत दे दी गई है, जिसमें निजी नलकूपों का जो बिजली बिल है वो माफ कर दिया गया है और इसमें 1 अप्रैल 2023 से नलकूपों को मुफ्त बिजली की व्यवस्था लागू मानी जाएगी। तो वाकई में बहुत अच्छी चीज देखने को मिली है कि बिजली मुफ्त कर दी गई। और सबसे आपको चीज बता देता हूँ, करोड़ों किसानों को योगी सरकार का होली का जो गिफ्ट है, जैसे मैं आपको भी बता चुका हूँ, ट्यूबवेल के लिए भी काफी मदद की जा रही है, जिसमें से एक ट्यूबवेल में 8 से 10 किसान लाभान्वित होने वाले हैं और जिसके खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। जिन लोगों को नहीं पानी पहुंचा तो काफी मदद की बात देखने को मिल रही है सरकार की तरफ से। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं फेसबुक और इंस्टा के बारे में। साइबर हमले के चलते डाउन हुआ है क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम? जी आपको बता देते हैं कि जो अभी कल ही के दिन में फेसबुक और इंस्टाग्राम पूरा का पूरा डाउन हो गया था। अब इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उनके कुछ हो सकता है कि उनके सर्वर में कुछ इशू आ गया हो, इसीलिए ऑटोमेटिकली आईडीज थी जितनी भी वो सारी की सारी अपने आप ही लॉग आउट दिखाई दे रही थी और हम उसे यूज भी नहीं कर पा रहे थे। तो लोगों ने सोचा पता नहीं हैक हो गया, कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर्वर के इशू के कारण ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है बहुत बार। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्यार की खातिर चेंज कराया जेंडर, दिल टूटा तो प्रेमी के साथ कर डाला कांड। जी आपको बता देना चाहते हैं, कानपुर में प्यार की खातिर एक युवक ने अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया
और वो लड़की बन गया। हालांकि जिसके लिए उसने लाखों रुपए खर्च किए वह बाद में शादी से मुकर गया और इससे नाराज होकर उसने अपने प्रेमी की कार को जला दिया। चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। योगी कैबिनेट मीटिंग में 29 अहम फैसले, 6 जिले होंगे विकसित, किसानों को भी तोहफा। जी हां, यूपी की जो योगी कैबिनेट की बैठक है उसमें 29 बड़े फैसले लेंगे। उसमें सीएम योगी की जो अध्यक्षता में हुई बैठक के अनुसार बताया जा रहा है कि यूपी राज्य राजधानी को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिसके लिए किसानों को भी काफी बड़े तोहफे देखने को मिल सकते हैं। अब उसमें हो सकता है किसानों को नलकूप के लिए जो बिजली बिल है वो 100% छूट मिल जाए। 7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा इससे। उत्तर प्रदेश में नजुल संपत्ति अध्यादेश मंजूर हो जाएगा। अनपरा में 800 मेगावाट की 2 यूनिट लगेगी। 50 महीनों में पहली यूनिट लगने वाली है। तो ऐसी काफी चीजें देखने को मिल रही हैं, काफी ऐलान आपको स्क्रीन पे एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये सारी चीजें हैं, बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। मैं एक बार स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूँ, पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से ऐलान हो सकते हैं आने वाले समय में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। हम बेरोजगार पेपर लीक से प्रताड़ित, यूपी कैबिनेट विस्तार के बीच अखिलेश यादव ने ली शपथ। जी हां, मंगलवार को योगी सरकार का कैबिनेट में विस्तार हुआ और इस दौरान ओपी राजभर समेत 4 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने भी शपथ ली है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला, मुआवजे के लिए दिए इतने करोड़ रुपए। जी हां, यूपी में किसानों को लेकर सीएम योगी ने बड़ा फैसला, जिसमें पिछले 3 दिनों में जितने भी खराब मौसम के कारण अन्नदाताओं को जितना भी क्षतिग्रस्त हुआ है उनकी फसलों का मुआवजे के लिए लगभग 23 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। वाकई में किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रही है मोदी सरकार, मानना पड़ेगा। आपका इसके प्रति क्या विचार है, एक बार कमेंट्स में मुझे जरूर से बता दीजिएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के शहर में दर्जनों अवैध मकान ध्वस्त, आज भी चलेगा बुलडोजर। जी हां, राजधानी लखनऊ में बुलडोजर की कार्रवाई होगी। झील के किनारे बनाए गए दर्जनों मकान ध्वस्त करा दिए। इन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर कॉलोनी के भीतर टीन शेड और पक्के मकान बनाए थे, तो इसके लिए अब इन मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा हटाई गई। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जो भर्ती बोर्ड परीक्षा की अध्यक्ष यानी जो रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया गया और राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड परीक्षा की जिम्मेदारी अब दी गई है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी एमएसपी यूपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में। जी हां, 13 दिन में 3.1 करोड़ कॉपियां की चेकिंग होगी और क्या अप्रैल के शुरू में ही आ जाएगा यूपी का बोर्ड का रिजल्ट। आपको बता दें यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं, जी हां, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए जो उत्तर पुस्तिकाएं उनके मूल्यांकन की कवायद शुरू हो गई है। 9 मार्च को बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो रही है। अब देखने को मिलेगा कि कब तक इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो इसके नतीजे हैं वो 10 तारीख या 15 तारीख यानी अप्रैल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बाकी आने वाला समय बताएगा कि कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। जब भी विस्तार होगा मंत्री जरूर बनूंगा, ओपी राजभर ने दिखाया असली दबदबा, सबसे पहले ली शपथ। जी आपको बता दें सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर लगातार कहते रहे कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वह मंत्री जरूर बनेंगे। यहां तक कि यह भी कहा कि सबसे पहले उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। राजभर की ये बातें अक्षरक्ष साबित हो गई है और वो एकदम सही निकली। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार, राजभर समेत 4 लोगों ने ली मंत्री पद की शपथ। जी हां, यूपी की योगी सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार करने के साथ साथ इस दौरान राजभर समेत 3 और नए मंत्रियों ने शपथ ली है। जी हां, साथ ही आज ही कैबिनेट की बैठक में 29 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर भी लगा दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी कैबिनेट विस्तार के बारे में। कौन है अनिल और सुनील जिन्हें योगी ने मंत्री बनाया है, क्यों मिला है इतना बड़ा इनाम। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी कैबिनेट का विस्तार। कौन है अनिल और सुनील जिन्हें योगी ने बनाया मंत्री, क्यों मिला है इतना बड़ा इनाम। जी हां, योगी मंत्रिमंडल व बहुप्रतीक्षित विस्तार मंगलवार को हो गया, जिसमें राजभर और दारा सिंह चौहान के साथ आरएलडी के अनिल कुमार और भाजपा के सुनील शर्मा को मंत्री बनाया गया। दोनों का ही नाम चर्चा में नहीं था, लेकिन अचानक से देखने को मिला, क्योंकि आप सबको पता है कि अचानक से नाम देखने को मिलता है तो सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। चलिए इसी के बाद अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी कैबिनेट विस्तार पर सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया, बोले मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने में निभाएंगे अहम भूमिका। जी हां, योगी सरकार का मंगलवार शाम को दूसरा कैबिनेट विस्तार हो गया है और इस दौरान सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर समेत 4 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली और सीएम योगी ने अब सोशल मीडिया पर चारों मंत्रियों को बधाई भी दी है। चलिए अब इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण होगा आसान, घर बैठे ही करवाएं रजिस्ट्रेशन। जी हां, महिलाओं और बच्चों के लिए जो टीकाकरण है उसको एकदम आसान बना दिया गया है। उसके लिए कोविन पोर्टल की तर्ज पर तैयार हुए इस पोर्टल पर घर बैठे पंजीकरण करवा कर टीका लगवाया जा सकेगा, जो वाकई में बहुत ही अच्छी पहल की गई है सरकार की तरफ से। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विश्वनाथ मंदिर में काशी वासियों के लिए दर्शन की अलग व्यवस्था, कांग्रेस के डीएम को ज्ञापन। जी हां, कांग्रेस ने विश्वनाथ मंदिर में काशी वासियों के लिए अलग से दर्शन की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में खासकर शिवरात्रि व काशी वासियों के सुगम दर्शन की मांग की गई है। चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली आगरा हाईवे से
MP लिंक तक बनेगा एलिवेटेड रोड। इन 1.5 दर्जन इलाकों का होगा फायदा। जी आपको बता दें, दिल्ली आगरा हाईवे से DND फरीदाबाद वल्लभगढ़ और बाईपास KMP लिंक तक एलिवेटेड सड़क के निर्माण को मंजूरी मिल गई, जिसमें 164 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाने वाला है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। व्रज की झलक के साथ आगरा मेट्रो कल से शुरू, PM मोदी वर्चुअली करने वाले हैं उद्घाटन। जी आपको बता दें, ताज नगरी आगरा में कल मेट्रो ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। बुधवार को अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस आगरा मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली करने वाले हैं और CM योगी मेट्रो को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। निफ्ट वाराणसी में पढ़ाई जाएगी, इंटीरियर डिजाइनिंग इस तरह से होगी पढ़ाई। जी आपको बता दें, निफ्ट वाराणसी में पहली बार इंटीरियर डिजाइन पढ़ाया जाएगा, जिसमें वाराणसी में 7.5 एकड़ में कैंपस बनेगा और इसी तरह से कोर्स की पढ़ाई भी शुरू होगी। निफ्ट रायबरेली की निगरानी में वाराणसी में कैंपस का संचालन होने वाला है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। नहीं मिल रहा था परेशानी का हल तो SP ऑफिस में युवक ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर। जी यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक ने SP ऑफिस पहुंचकर खुद को आग लगा ली। अचानक उसने खुद को पेट्रोल छिड़कर आग लगाई और जी इसी के बाद चारों तरफ हर लोग भागने लगे। जी पुलिस वालों ने आग बुझाकर झुलसे हुए व्यक्ति यानी युवक को अस्पताल में भिजवाया है। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। अब बात कर लेते हैं हमारे बिहार की सबसे महत्वपूर्ण और काम की खबरों के बारे में, ताकि आपको हर खबर और अच्छे से जानने को मिल जाए। पहली बड़ी खबर, बिहार झारखंड में बारिश तो हिमाचल से कश्मीर तक बर्फबारी, जाने उत्तर भारत का मौसम काल। जी आपको बता दें, यह मौसम विभाग के मुताबिक यानी कि 5 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ताजा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा तो देश के मौसम में बदलाव आ सकता है और इसके असर से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं पर बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होने पर की संभावना भी बताई जा रही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के लोकसभा चुनाव से लेकर जी हाँ बिहार में BJP RJD और JDU को कितनी सीटें मिलेगी बता देते हैं। जी हाँ, ओपिनियन पोल में एक पता चला है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 35 सीटें NDA के पास जाते हुए दिख रही है और वहीं महागठबंधन को लेकर सिर्फ 5 सीटें मिल सकती है। जी आपको बता देते हैं, इसके लिए जो इस जीत का उत्तर प्रदेश में अनुमान बताया जा रहा है कि जो अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में इसे अच्छे से मनाया जाने वाला है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। गया के रामसागर तालाब में तैरते दिखे पत्थरों की सच्चाई क्या है। जी आपको बता दें, तालाब में पत्थर की तैरने के पीछे की सच्चाई को हर कोई जानना चाहता है, जिसमें मंगलवार की सुबह से शाम तक भीड़ लगी रही। भीड़ में 80% महिलाएं थी। भीड़ में कोई पत्थर को दूर से नमन कर रहा था तो कोई कह रहा था पत्थर नकली है। ऐसा कुछ बातें देखने को मिली, लेकिन ये तो जांच करने में पता चलेगा क्या होगा। बाकी इसका आपके प्रति क्या विचार है मुझे कमेंट्स में जरूर से बता दीजिएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। 6 करोड़ दो नहीं तो बेटा बेटी दोनों को मार देंगे, पटना में कारोबारी से मांगी रंगदारी, दहशत में परिवार। जी आपको बता दें, राजधानी पटना में कारोबारी से 6 करोड़ रुपए की मांग की, जिसके अंदर व्हाट्सएप मैसेज से धमकी दी गई। शिकायत के बाद इस संबंध में साइबर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। गया में ट्रेनिंग के दौरान खेत में गिरा सेना का माइक्रो एयरक्राफ्ट, दोनों पायलट सुरक्षित। जी आपको बता दें, एयरक्राफ्ट जैसे ही खेत में गिरा तो लोग दौड़े और एयरक्राफ्ट में बैठे हुए पायलट ऑफिसर्स को निकाला। गया OTA से रूटिंग ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट उड़ा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही खेत में गिर गया। चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। जिस दक्षिण के मिशन पर निकले PM मोदी, वहां पहली बार इतना खिलेगा कमल। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं, सर्वे में भी रिपोर्ट आई जिसके अंदर PM नरेंद्र मोदी के मिशन दक्षिण के लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं, जिसमें इंडिया TV CNX के सर्वे के मुताबिक ये बताया गया 130 में से 35 सीटें भाजपा जीत सकती है। ऐसा पहली बार होने वाला है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में मिशन बिहार को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान, सम्राट चौधरी ने बताया। जी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव प्रबंधन कार्यशाला में जो सम्राट चौधरी उन्होंने कहा है कि विकसित भारत के लिए भाजपा संकल्प पत्र सुझाव अभियान के तहत 15 मार्च तक मिस कॉल पर बॉक्स से सुझाव देने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, खात्मे की और प्राइड ऑफ बिहार मालभोग केला को बचाने के लिए अब मिशन बागवानी। जी हाँ, बिहार की शान कहा जाने वाला मालभोग केला विलुप्त की कगार पर आ चुका है। केले की इस खास प्रजाति को बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन चलाया जा रहा है और किसानों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली जा रहे नीतीश कुमार, विदेश दौरे से पहले सीट शेयरिंग फाइनल करना। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली जा रहे नीतीश कुमार, विदेश दौरे से पहले सीट शेयरिंग फाइनल कर लेना चाहते हैं JDU अध्यक्ष। जी आप सबको बता दें, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के खबर को पुष्टि कर लिया गया है, जिसके अंदर बुधवार की शाम करीब 6:40 बजे जी हाँ CM दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दावा किया गया NDA में सीट शेयरिंग जल्द फाइनल हो जाएगा।
चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। तय हुई टॉपर्स के इंटरव्यू की तारीख क्या है, उनकी तारीख आपको बता देना चाहते हैं। बिहार बोर्ड की 10वीं की कक्षाओं की जो परीक्षा का आयोजन है वो 15 से 23 फरवरी तक हुआ था, और वहीं 12वीं की परीक्षा का जो आयोजन 1 से 12 फरवरी तक हुआ था। अब लाखों परीक्षार्थियों को परिणाम का इंतजार है, जिसमें जल्द ही घोषित होने वाला है। स्टूडेंट्स आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें, वहीं पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फिर भी मेरे चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी अच्छे से दे दूंगा, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, 2025 तक बिहार के क्लाइमेट में होगा बड़ा चेंज। कितना बढ़ेगा टेम्परेचर, जीवन पर क्या रहेगा असर। जी आपको बता दें, यदि सौर ऊर्जा को बढ़ावा नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में बिहार को अन्य प्रदेशों से सौर ऊर्जा खरीदनी पड़ेगी। और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक न्यूनतम बिहार के अंदर और अधिकतम तापमान 2 डिग्री बढ़ जाएगा। चलिए अब इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, रामलला के दर्शन और आसान। जी हाँ, पटना से लखनऊ वाया अयोध्या दौड़ेगी वंदे भारत ट्रायल रन पूरा। जी हाँ, बिहार वासियों के लिए रामलला के दर्शन अब और आसान होने वाले हैं, जिसमें जल्दी पटना टू लखनऊ वाया अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी, जिसका सफलतापूर्वक ट्रायल भी कर लिया गया है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, ईवीएम को लेकर बिहार से आया बड़ा अपडेट। अब वोटिंग के लिए 10 दिन पहले ही हो जाएगा ये काम। जी आपको बता दें कि बिहार के अंदर मतदान से पहले एक स्थिति है, जिसके अंदर 10 दिन पहले जिला स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया गया, जिसमें वेयर हाउस से ईवीएम विधानसभावार डिस्पैच सेंटर पर भेजा जाएगा, और जहां 7 दिनों के अंदर कमीशनिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यह कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा, जिसमें चुनाव लड़ने और प्रत्याशियों मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहने वाले हैं। तो ये थी अभी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बिहार की काम की खबरें। कैसी लगी बिहार की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और हाँ यूपी की भी खबरें कैसी लग रही हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।